हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी का 2025 का पीटी मई 2025 में होने वाला है, जिसमें पीटी में एक पेपर होते हैं सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ वगैरह होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे, हालांकि ये पेपर तो क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मली आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं या उनकी मैथ वगैरह अच्छा नहीं होता तो वह पीटी नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके लिए मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूं, जो कि मैथ का जो भी एक बड़ा इजी वे में आपको सी सेट निकालने में मदद करेगा। यानी अगर सी सेट हो गया तो जीएस वगैरह तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह होता है, इसके लिए मैं शुरू किया हूँ। लेकिन उससे पहले इसमें मैं केवल सिलेबस का चर्चा करूँगा, उसके बाद में एक पार्ट वाइज मैं इस वीडियो को बनाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। यानी यह आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट करता है, जांच करता है। इसको नॉर्मली जनरल स्टडी पेपर 2 भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो जीएस का होता है। क्लियर? यह सबसे पहले 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो चेक क्या करता है एस्पिरेंट के जो भी अभ्यर्थी है उनका एनालिटिकल स्किल क्या है, किसी चीज़ को कितना अच्छा एनालाइज कर पाते हैं, इंटरपर्सनल एबिलिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? अब यह पेपर जो है, अभी आप बोले प्रीलिम्स एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पहले जो होता था 2011 से पहले, एक जीएस पेपर होते थे और एक वो कोई ऑप्शनल एक पेपर होते थे, है ना। तो ऑप्शनल पेपर के जगह पे इसको लाया गया 2011 से। क्लियर? इसके मार्क्स जो होते हैं, जो भी स्कोर करते हैं कैंडिडेट सी सेट पेपर में, वह कट ऑफ में कैलकुलेट नहीं होते हैं, लेकिन 33% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इसमें। अगर आप नहीं लाएंगे तो फर्स्ट पेपर का कोई मतलब ही नहीं है, चेक ही नहीं होता है। तो इसीलिए यह 2011 से 13 तक या तो कैलकुलेट होता था, लेकिन 15 के बाद में बहुत आंदोलन वगैरह हुए, अब कैलकुलेट नहीं होता है, क्वालिफाइंग बना दिया गया है। क्लियर? 11 में इंट्रोड्यूस किया, 11 से 14 तक तो इसको कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन 15 से उसके बाद से यह कैलकुलेट नहीं होता। 200 के ये भी पेपर होते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80, टोटल मार्क्स 200 का, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स है 2.5, टोटल टाइम जो होते हैं वो 2 आवर होते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है 1/3 0.33, है ना। क्वालिफाइंग है, यानी 66 मार्क्स आपको आनी चाहिए, है ना। सेक्शनल टाइमिंग ऐसा नहीं है कि सेक्शन को इतना टाइम में करे, इस सेक्शन को कोई नहीं है। और पेपर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुवैकल्पिक होते हैं, विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से चुनना होता है। यह सी सेट का क्या है, पैटर्न है। अब आते हैं थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं। इसमें कंप्रेहेंशन होता है ना। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, बेसिक न्यूमरेसी, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? यानी मैथ हो गया यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इजी भी होते हैं, क्योंकि आपको पूरा बनाना नहीं है, स्कोर में जुड़ेगा नहीं, बस आपको 33% ला देने हैं, तो क्यों नहीं आसान से शुरू करें, है ना। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी सारे होते हैं 10th लेवल का। सिलेबस में ही मेंशन है, यह सिलेबस ही है सी सेट का। क्लियर? इसके अलावा अब इसको थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं, कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, इसको थोड़ा सा इजी वे में ऐसे समझेंगे। 3 चीज होते हैं, एक मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं और इंग्लिश होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे मैथ होते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। यानी मैथ में इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि केवल आप मैथ कर ले तो काम आपका चल जाएगा, केवल मैथ कर ले तो आपका काम चल जाएगा। अब इसको मैथ का जो है सब्जेक्ट, मैथ और सिलेबस एज पर यूपीएससी नोटिफिकेशन, मैथ में क्या होता है, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, उनका रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इटीसी 8 लेवल का, डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, चार्ट, ग्राफ, मेंसुरेशन वगैरह का, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी होता है, इंग्लिश में कंप्रहेंशन होता है। क्लियर? इतने होते हैं। यह जो है सिलेबस, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी,
उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इससे कुछ सीखे हैं सिलेबस के बारे में तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कंटिन्यू मैं इस पे मैथ वाला वीडियो अब डालना शुरू करूँगा। किसके लिए? सीसेट 2025 के लिए। उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर का भी खुद से बना के भी कहीं से लेके भी उसको जरूर सॉल्व करूँगा। यानी किसी भी तरह कोशिश मेरा यह रहेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। Clear? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.